नवोदय प्लस टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की यह ताज़ा तरीन खबर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व राज्यसभा सांसद एवं कृभको चेयरमैन डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने झांसी के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा पर करारे प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में एक भी नए विकास कार्य नहीं किए हैं, बल्कि योगी सरकार ने तो अखिलेश यादव सरकार में शुरू किए गए विकास कार्यों का सिर्फ फीता काटकर उद्घाटन मात्र किया है। भाजपा सरकार और स्थानीय विधायकों द्वारा गिनाई जा रही उपलब्धियों को उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में अखिलेश सरकार द्वारा बनवाए गए 500 बेड के हॉस्पिटल को ही योगी सरकार समय से तैयार करा देती तो शायद बुंदेलखंड में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या कुछ कम होती। योगी सरकार तो उस ब्लॉक में पलंग तक नहीं डलवा पाई। उन्होंने कहा कि मेडिकल में पलंग सहित अन्य व्यवस्था की कमी के चलते बुंदेलखंड की गरीब जनता को प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज कराना पड़ा। वहीं सैकड़ों मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और भाजपा के लोग इसे अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। सपा नेता ने कहा कि जनता को गुमराह करते हुए भाजपा नेताओं को जरा भी शर्म नहीं आती। उन्होंने सीपरी ओवरब्रिज का उदाहरण देते हुए कहा कि झांसी में योगी सरकार ने इसका ही उद्घाटन किया, जबकि भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधि चाहते तो शहर के चारों ओर जहां जहां ज़रूरत है वहां वहां ओवरब्रिज बन जाते। यूपी की कानून व्यवस्था को पूरी तरह फेल बताते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार तो शहरों के नाम और पुलिस के 100 नंबर को 108, 112 करने में लगी रही और प्रदेश का नौजवान बेरोजगार भटक रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने अब मन बना लिया है और 22 में बाइसिकल ही चलेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री अजय सूद, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, उमाशंकर यादव, लाली माते, शकील खान, आरिफ खान आदि सपा नेता मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। सरकार को हो गए, लेकिन मौजूदा सरकार ने सत्ता में रहते हुए कोई विकास का काम उत्तर प्रदेश में नहीं किया। पूरी 4.5 साल की जो है कार्यकाल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का फेल माना जाएगा, क्योंकि जितने विकास के कार्य हो रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रारंभ किए गए थे, उनका केवल उद्घाटन करने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर पुलिस की सहायता के लिए 100 नंबर की जो है बनाई थी सूचना के लिए, वहीं इन्होंने उसको उठा करके 108 नंबर कर दिया। एम्बुलेंस 112 नंबर कर दिया। एम्बुलेंस 108 नंबर थी, उसके नंबर का परिवर्तन कर दिया। झांसी में सीपरी बाजार का फ्लाईओवर माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, उसका उद्घाटन मौजूदा सरकार ने किया। 500 बेड का हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी ने बना करके तैयार किया था, उसको सुसज्जित नहीं किया गया। कोरोना काल के दौरान अगर उसको सुसज्जित किया गया होता तो शायद मैं समझता हूँ झांसी अकेले नहीं, बुंदेलखंड के एक एक मरीज को सुविधा मिल गई होती, लेकिन केवल द्वेष भावना बस उस कार्य को पूरा नहीं किया गया कि लोगों में ये मैसेज जाएगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कितना अच्छा अस्पताल बनाया, जिसकी वजह से झांसी में या बुंदेलखंड में किसी को दिक्कत नहीं हुई है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने सैनिक स्कूल बनाया जो आज सामने दिखाई दे रहा है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया वो सामने दिखाई दे रहा है। सड़कें बनाई वो सामने दिखाई दे रही हैं। जो भी काम किया वो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाने वाले लोग, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, मैं समझता हूँ एक काम नहीं बता सकते कि मौजूदा सरकार ने एक काम यहाँ की जनता की हित के लिए, यहाँ की लोगों की सुविधा के लिए कोई भी काम किया है? कोई काम नहीं किया। मौजूदा सरकार के समय में जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ी है, अराजकता बढ़ी है, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार बढ़े हैं, ज़मीनों पे कब्जे यहाँ जबरदस्त सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पे किए गए हैं। अपराधियों का सत्ता में बैठे लोगों को जबरदस्त तरीके से
संरक्षण है। आपने देखा पिछले समय अपहरण हुए, गोली चली, उनमें सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देते रहे। इस तरीके की जो है परिस्थितियां हैं। आज जनता पूरी तरीके से ऊब गई है और मैं समझता हूं जनता ने ये तय कर लिया है कि आने वाला समय 2022 का समय समाजवादी लोगों का होगा। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव के बाद एक अच्छी सरकार का गठन होगा जो उत्तर प्रदेश के लोगों को सहूलियतें प्रदान करेगी, वहीं जनता को तमाम प्रकार से राहत भी मिलेगी। क्या लगता है कितनी सीट आएंगी आपकी? हमारी तो मैं समझता हूं कि 300 के ऊपर सीटें आना चाहिए। अच्छा, जो मेहनत जी खत्म हुए हैं उसमें आपको क्या दृष्टिकोण है? नहीं, हमारा दृष्टिकोण यही है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। अगर उनकी हत्या हुई है तो कोई सुरक्षित नहीं है। आम आदमी आज देख रहे हो कि सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पा रहा है। अपराधियों का जबरदस्त तरीके से बोलबाला है, लेकिन एक जाति और धर्म के नाम पर लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं अगर अपराधियों के खिलाफ सच्ची कार्रवाई की गई होती, सच्चे तरीके से, सच्चे मन से, तो आज प्रदेश में अपराध नहीं होते, महिलाओं के साथ इतना अन्याय अत्याचार नहीं होता। प्रतिदिन एक घटना होती है महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार की, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। अच्छा जी, अब्बाजान के बयान पे क्या बोलेंगे? अब ये तो जो है बिगड़े बोल हैं। मैं माननीय ने इस तरीके की बात कही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोई जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे सम्माननीय हैं या उनके सम्माननीय हैं, हमने उनके सम्माननीय लोगों के खिलाफ कभी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन वो अगर कर रहे हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बजान हम हैं और उनको मानते हैं। कल उमा भारती ने बोला है कि बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ातरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।